सबसे बड़ी बात यह है कि इन देश के दुश्मनों के खिलाफ भगवान खड़े हो गए। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट से नक्सलवादियों का समर्थन चल रहा है, आतंकवादियों का समर्थन चल रहा है, देशद्रोहियों का समर्थन, एक भी नक्सलवादी को आज तक उन्होंने फांसी नहीं दी। सिंह को फांसी देने को तैयार बैठे हैं, किंतु आज तक इन नक्सलवादियों ने कितने लोग मारे? 92,000 लोगों को मार चुके अभी तक। ये हमारे अभी 25 तारीख को जो नहीं, अभी 5 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि नक्सलवादियों की हिंसा में 92,000 नागरिक मारे जा चुके हैं पिछले 40 वर्षों में। आप समझ सकते हैं। और एक भी व्यक्ति को ना तो इन्हें जेल में भेज सकते हैं, यदि कोई पुलिस पकड़ती भी है ना और बिना सैन जैसे व्यक्ति को जेल में डालती है, अरे 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 ये तो बहुत अच्छा आदमी है, इसको बोले इसके पास तो गांधी जी की साहित्य मिल रहा है, आप कैसे इसको डाल रहे हो? मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के जज इन देशद्रोहियों आतंकवादियों के सरपरस्त है। मसीहा मुकेश जैन जैसा यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है इनके खिलाफ, तो आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि पिछले दिनों जब कोरोना फैला तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई कुछ लोगों ने कि इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा ना हो। 11 जून को याचिका लगाई गई, 13 जून को सारे कागजात पूरे हो गए, 13 की सुनवाई नहीं करते, 14 को सुनवाई नहीं करते, 15 को सुनवाई नहीं करते, 16 को सुनवाई नहीं करते, 17 को सुनवाई नहीं करते, 18 तारीख शुक्रवार को 4 बजे सुप्रीम कोर्ट का अचानक फैसला होता है कि रथ यात्रा नहीं होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो हजारों साल चली आ रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े रोक लगाता है उस पर, एक तरफा रोक, मतलब दूसरा पक्ष नहीं सुनता। किंतु वो भगवान जगन्नाथ महाप्रभु है, उनका रथ का पहिया रुक जाए ना, सृष्टि रुक जाए। और मेरे ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा है, उन पर मैंने भी पुनर्विचार याचिका लगाई, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। 22 तारीख को रथ पर खड़े हो रहे थे, पुरी में माल्यार्पण होना था। 21 तारीख की रात को मैं देखता हूं कि मेरे कान में आवाज आती है, मैं सोया हुआ था 12 बजे, रात के 12 बजे थे, मेरे कान में आवाज आई उठो। मैं उठता हूं तो देखता हूं एक देवदूत खड़ा है सामने, उसके कान में कुंडल है, हाथ में लठ है, पैरों में जूती है, ऊंची धोती पहनी हुई है जिसका रंग भगवान के मुख का रंग है, श्याम रंग की धोती पहनी हुई है मुख के रंग की, और पीला गमछा, लाल गमछा लगाया हुआ है। वो मेरे से कुछ लैपटॉप पे लिखवाता है, लैपटॉप मोबाइल से कुछ लिखवाता है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चमचों के फोन नंबर मेरे मोबाइल में सेव थे। आप देखिए मतलब कि वो क्या लीला रचता है। मैं रात के 12 बजे देखता हूं कि उनमें से एक के नंबर से 2 हरी लाइन आ गई, एक पढ़ भी लेता है। मैं मोबाइल बंद करके सोता हूं, सुबह मैं उठा 8:30 बजे, मोबाइल खोला तो आईबी के, सीआईडी के बड़े बड़े अधिकारियों की, जो दारा सेना को देखते हमारे, उनके फोन आने लगे मुझे कि जैन साहब आपने, हम तो आपको 7 बजे से फोन मिला रहे हैं और आपने बोबड़े को क्या लिख दिया है। मैंने क्या लिख दिया बताओ ना, मुझे तो कुछ पता नहीं है। बोले कि तुम उसको जूते मारने जा रहे हो। क्या मुकेश जैन, तुम उसके घर पर उसको जूते मारने जा रहे हो। मैंने कहा मुझे तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम है, और कब जा रहा हूँ, कितने बजे जा रहा हूँ। बोले कि ये कुछ नहीं है, बता कब जा रहे हो तुम, कितने बजे जा रहे हो। मैं कहा कोई भी हम प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, सबसे पहले आपको इतला देते हैं। बोले यही तो हमारे अफसर हमसे लड़ रहे हैं कि मुकेश जैन उसके घर पर जूते मारने जा रहा है और आपको खबर तक नहीं है। तो ये उसकी लीला थी, चमत्कार थी। उन्होंने कहा तुम इसका खंडन करो। मैंने कहा मुझे उसके घर का पता नहीं, मैं इसका क्या खंडन करूं, मैं जा ही नहीं रहा हूं ना, मेरा इस तरह का प्रोग्राम है, और तुम भेजो क्या व्हाट्सएप मेरे उससे गया है। मुझे नहीं पता रात में क्या लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया, क्या चल गया। उन्होंने भेजा, मैं पढ़ के समझ गया कि अब शरद अरविंद बोबड़े का बाप भी इस रथ यात्रा को नहीं रोक सकता। इतना खतरनाक मैसेज वो गया हुआ था जूते मारने। क्या लिखा हुआ था मैसेज में? वह लिखा था कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने चलना है। ये वही मुख्य न्यायाधीश है जिसने हमारी दिवाली के पटाखों पर रोक लगा, कोरोना जैसी महामारी फैलाई। अब इन देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और आपने देखा ही है कि किस तरह से ग्राम स्टैंप नाम का शैतान को हमारे दारा सिंह ने जिंदा जलाकर उससे मारा था। अब फिर उड़ीसा की जनता का सड़कों पर उतरने का वक्त है, उनके भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर रोक लगाई। और आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने वाले नक्सली ईसाई आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के 4 घंटों में रिहा करने का आदेश दिया। आपको मालूम होगा भीमा कोरेगांव गांव मामले में जब महाराष्ट्र पुलिस यहाँ से फरीदाबाद से सुधा भारद्वाज को, दिल्ली से गौतम नवलखा को, हैदराबाद से वरुण राव को, ऐसे ही 5-7 लोगों को गिरफ्तार करती है, तो 6:30 बजे पुलिस गिरफ्तार करती है 28 सितंबर 2018 को। 10:30 बजे देश के 3 उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, पंचकुला उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय,
उन लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई करने चले जो प्रधानमंत्री को मारने चले। आप देखिए, मतलब इस देश के न्यायाधीश, इस देश के अन्यायाधीश है, ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है, देशद्रोही है ये। तो इनको देश तो में ये बड़ी चिंता है। आपके मोबाइल से ये मैसेज गया था और आपको पता नहीं कि कैसे गया मैसेज? मैं बता रहा कि भगवान जगन्नाथ के रथ का पहिया रुक जाएगा तो सृष्टि रुक जाएगी। आप देखिए, मतलब उसने अपने रथ के पहिए को चलवाने के लिए 4.5 करोड़ उड़िया को छोड़ा, 130 करोड़ हिंदुस्तानी छोड़ा और मुकेश जैन को याद किया। और याद भी ऐसा किया कि रात के 12 बजे मैसेज गया। कितने मैसेज जाते हैं व्हाट्सएप से? करोड़ों। मुख्य न्यायाधीश को गालियां बहुत लोग देते हैं, ऐसा नहीं है। आज की लाइन में तो गालियां देने वालों की लाइन लगी हुई है, किंतु उसको मेरा ही मैसेज पढ़ना था। आप देखिए, मतलब उसको पता चल गया कि तो आपके मोबाइल से आप कह रहे हैं कि रात में आप सोए थे, आपने एक देखा कि कुंडल पहना हुआ, हाथ में लठ लिया हुआ और श्यामल धोती पहना हुआ एक व्यक्ति आया और आपके मोबाइल से उसने लिखवाया खुद, देवदूत जैसा आया और आपके मोबाइल से उसने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक मैसेज भेज दिया। आपको कुछ नहीं पता, आप सुबह जब उठते हैं तो आपको पुलिस आदि फोन कर रही है कि तुमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या मैसेज भेज दिया, और आप कहते हैं हमें तो कुछ नहीं पता है, हमने क्या मैसेज भेजा। वो कह रहे हैं तुम उसके घर जूते मारने जा रहे हो। मैसेज जूते मारने तो आपका ये कहना है कि देवदूत कोई रात्रि में आए और उन्होंने ये मैसेज कर दिया, आपने नहीं किया था? जी 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 जी। और उसके बाद फिर रथ यात्रा के आदेश आ गए फिर? बिल्कुल। उन्होंने एक बात और बताई, मतलब मैं उसकी प्रेस, वो मैं एक नोट तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता है मोबाइल पे लैपटॉप पे लिखने का। तो लिखते लिखते जैसे 8:30 बजे का 9 बजे तक उनके 4 बार फोन आ चुके हैं, मतलब 10-15 मिनट में उनके 4 कि आपने भेजा नहीं, आपने भेजा नहीं, आपने भेजा। उन्होंने फिर एक बार और बताया 9 बजे तक मुझको कि वो इस मामले की 11 बजे सुनवाई करने जा रहा है। आप कौन? चीफ देखिए जस्टिस ऑफ इंडिया? कितने खतरनाक लोग हैं, कितने घटिया लोग हैं ये। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मेरा घर शामली में है, किंतु मेरे माता पिता भी रहते, तो साल में एक आध बार जा पाते थे हम लोग घर पर, या कभी शादी ब्याह हो गया, कोई गिरना मरना हुआ, उसमें जा पाते थे। किंतु शरद अरविंद बोबड़े साहब के तो बच्चे रो रहे थे नागपुर में। वो फैसला देते हैं शुक्रवार को, शनिवार और रविवार को छुट्टी है, एक सोमवार का दिन बचता है कि कुछ सुनवाई हो जाए। 18, 19, 20, 21 तारीख तक कुछ फैसला लेना था, 22 तारीख को रथ माल्यार्पण हो रहा था। किंतु तो भगवान जगन्नाथ है ना, उसका रथ का पहिया रुक गया तो सृष्टि रुक जाएगी। उसने मुकेश जैन को के जरिए मैसेज भिजवाया इनको कि तेरे घर जूते मारने जा रहा है। उसको पता था कि यदि मैसेज आ गया तेरे जूते भी तेरे ढंग से लगेंगे। और वो इतना घबरा गया, उसने आनंद फाने में, मतलब 12 बजे ही उड़ीसा के चैनलों पर खबर आने लगी थी कि रथ मार्ग यात्रा का मार्ग चौड़ा किया जा रहा है, पटरियों को हटाई जा रही है और रथ बाहर निकल गए हैं, रथ पर मार लिया। फैसला 4 बजे आया, किंतु सरकार के उनके बीच में ये फैसला हो चुका था। किंतु आप देखिए, ये बोबड़े है, बड़ा आदमी बड़े के पास जाएगा। वो हो सकता है अमित शाह के पास गया, बड़े आदमी पास गया, रथ यात्रा की मंजूरी तो दी उसने, किंतु उसके साथ लिख दिया मुकेश जैन को गिरफ्तार किया जाए। मुझे 14 महीने जेल में डाला इन हरामखोरों ने। अच्छा, आप 14 महीने जेल रहे फिर? हाँ, मुझे मतलब एक ही अपराध में देखिए कितने घटिया लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। ये इसका यहाँ पर एक केवी मारवा है, सिक्योरिटी चीफ। मतलब आपके मोबाइल से प्रभु ने देवदूत को भेजा, वो मैसेज गया और उसके अगले दिन वो जगन्नाथ यात्रा के लिए चीफ जस्टिस तत्कालीन जो है रथ खोल देते हैं, मार्ग खोल देते हैं, ऑर्डर देते हैं, लेकिन वो आपकी गिरफ्तारी उनको चाहिए, आपको गिरफ्तार करा देते हैं। 22 तारीख की सुबह मेरी फैक्ट्री से खबर आती है, मेरी फैक्ट्री के स्टाफ की खबर आती है कि भाई साहब यहाँ पुलिस आई हुई है। मैं तो भागने में माहिर हूँ। मैंने कहा इनके चलता, मैंने मोबाइल बंद किए, मेरी केस में 2-4 कपड़े रखे और भाग खड़ा हो। मैं कहा इनका काम है जेल में डालना, उसके बाद रिहा करने के लिए घर वाले भाग दौड़ करेंगे। तो मैं तो सामान उठा के अपना मोबाइल बंद किए। मुझे पता है कि आज की तारीख में एक ही साधन है इनको पकड़ने का, मोबाइल। मगर इस बीच में न्यायिक प्रक्रिया ने अपने AP सिंह के हमारे वकील है, उन्होंने हाई कोर्ट में मेरी जमानत याचिका लगाई। एक हमारे जयवान गोयल जी शिवसेना वाले, उन्होंने पुलिस वाले उनको कहने लगे बोले मुकेश जय को 5 दिन हो गए, अब ढूंढे तो कहाँ ढूंढे, ढूंढने के साधन ही सारे मेरे घर वालों से सबसे संपर्क करना बंद कर दिया। मैं किसी से मुझे संपर्क करना, आराम से मुझे चैन की जिंदगी जीने दो तुम लोग, अपना सूखा सूखा खा लेता था। मैं शाकाहारी हूँ, उन दिनों कोरोना का काल था, कुछ बारे में मिलता था, मैं थोड़ा चूड़ा लिया, उड़ीसा में थोड़ा चूड़ा खाना सीख गया था मैं, उसमें चीनी डाली, थोड़ा केले डाले, वो खाना मैं उड़ीसा में सीख गया था। उससे मैं गुजारा, कहीं छुप के मैं गुजारा करने लग गया। किंतु उसके बाद जयवान गोयल जी से मेरे संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि तुम सरेंडर कर दो और तुम्हें पुलिस जेल नहीं भेजेगी।
तो उन्होंने जो साउथ एवेन्यू थाना है वहां मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आप देखिए अच्छा। मतलब उन्होंने वहां मुकदमा दर्ज किया, मुझे थाने से जमानत मिल गई उसी दिन। ये 27 जून 2020 की बात है। मुझे थाने से वो अच्छा। लोग जमानत दे देते हैं, किंतु उसके बावजूद भी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झूठी समझ लेते हैं संविधान पर हाथ रखकर। हिंदुस्तान का मूल अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, किंतु मुझे एक ही मामले में 4 मुकदमे दिए गए। उड़ीसा में, बालेश्वर में, भद्रक में, कटक में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और मैं तो निश्चित था कि कुछ क्या होगा। मैं तो जमानत लेके निश्चित था कि हिंदुस्तान में का जो सुप्रीम कोर्ट है, बाद में पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज इतने घटिया हैं कि इनसे घटिया कोई हो ही नहीं सकता। ये ना कानून को मानते हैं या संविधान को मानते हैं, ये सिर्फ नक्सलवादियों के साथ है, देशद्रोहियों के साथ है, हिंदुत्व के खिलाफ है। दिवाली के पटाखों पर रोक लगाई मैंने 2018 में ही दिवाली के पटाखों के समर्थन में याचिका लगाई और उसमें लिखा साहब कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश की जाए। मैं एक आईटी इंजीनियर हूँ, मेटलर्जिकल इंजीनियर, धातु क्रमज्ञ। मुझे पता है कि हवा में कौन सी तेल जलेगा, डीजल जलेगा तो कितनी कौन सी गैस निकलेगी, कितनी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, कितना वायुमंडल में गैस है। वायु मतलब दिवाली के पटाखों पर झूठ मूठ रोक लगा रहे कि दिवाली के पटाखों में प्रदूषण होता है। आपने इस बार देखा होगा कि दिवाली में खूब पटाखे छूटे, किंतु 1 नवंबर की जो सुबह थी वो आसमान बिल्कुल साफ था। उससे पहले 2016 में ऐसा ही हुआ कि आसमान बिल्कुल साफ था। तो ये जो खबरिया चैनल है ना, जो बिकाऊ चैनल है, देशद्रोही चैनल है, नक्सलवादियों का चैनल है, ये खबर तो मिली नहीं कि आसमान में धूल, इस आसमान में प्रदूषण फैल गया। आसमान तो साफ था। वो देखो कितना कागज के टुकड़े बिखरे हुए हैं, सड़कें कितनी गंदी नजर आ रही है। देशद्रोही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट से चल रहा है, जितने भी विवाद चल रहा है, देशद्रोह चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज उनके मसीहा बने बैठे हैं, ये तुरंत जमानत देते हैं।